हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका प्रदीप स्टडी 30 में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए विशेषण और विशेष लेकर आए हैं। RO एग्ज़ाम 10 क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धुंधला का विशेषण पूछा है। धुंधला किस प्रकार का विशेषण है? तो पहला ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये गुणवाचक विशेषण है। आइए व्याख्यान देख लेते हैं इसका क्या दिया है। तो कह रहा है कि धुंधला जो है गुणवाचक विशेषण है और संख्यावाचक जो विशेषण होता है वो जैसे में क्या है, एक दो या पहला दूसरा तिगुना इस तरह का देता है। और सार्वनामिक जो विशेषण होता है यह वह ऐसा वैसा, ये 6 प्रकार का भी होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सरीख का विशेषण है। सरीखा शब्द का विशेषण है। तो पहला ऑप्शन कर्णवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक या क्रमवाचक विशेषण। तो क्या है ये? गणना और गुणवाचक विशेषण है। आइए इसका व्याख्यान देख लेते हैं। तो सरीखा शब्द का जो है ये गुणवाचक विशेषण है। और गणना वाले में तो अभी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन पे देख चुके हैं कि उसमें भी 1 2 3 या तिगुना, पहला दूसरा जो भी होता है, गणना इस प्रकार का होता है। और समुदायवाचक जो विशेषण होता है वो दोनों, जैसे दोनों तीनों, क्रमवाचक विशेषण पहला दूसरा तीसरा आदि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि वह नौकर नहीं आया। तो वाक्य में विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है? पहला ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिणाम बोधक विशेषण। तो क्या नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण में अभी हम लोग देखे ही हैं कि यह वह कोई ऐसा जैसा कैसा आदि सार्वनामिक विशेषण होता है। ये 2 प्रकार का, इसमें 2 तरह से होते हैं सार्वनामिक विशेषण में। जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण यह वह, और यौगिक सार्वनामिक विशेषण ऐसा कैसा जैसा इत्यादि। और जो ये 6 प्रकार का है सार्वनामिक, जब ये हिंदी का ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें सर्वनाम जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। चलिए आइए दोस्तों, तीसरा शब्द है। तो अभी हम लोग तीसरा शब्द में अभी क्रमवाचक वाला पढ़े हैं, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। तो तीसरा शब्द जो है, जैसे कि पहला दूसरा तीसरा चौथा आदि, ये सब कैसे है? क्रमवाचक विशेषण है। और आवृत्तवाचक विशेषण दुगुना तिगुना, गणनावाचक और विशेषण 1 2 3 आदि। पूर्वबोधक विशेषण कैसा है? 1 2 100 1000, ये सब क्या है? पूर्वबोधक विशेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चौथाई शब्द का विशेषण है। इसमें ऑप्शन डी दिया है, अपूर्णांक बोधक है ये। तो अपूर्णांक बोधक चौथाई शब्द का। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष कहते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु या संख्या की विशेषता बताया जाए तो उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन जब विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। आइए इसमें दिया भी है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और जब विशेषण द्वारा जिसकी संख्या विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाता है? विशेष। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो पहला आसीन, अग्नि, मधुर और कर्मठ। तो इसका ऑप्शन भी सही है, अग्नि विशेष है। इसका विशेषण आग्नेय है। इस प्रकार आसीन, मधुर का तथा कर्मठ विशेषण है। इनके विशेष क्रम आसन और मधु तथा कर्म है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। इसमें विशेष शब्द बताना है। तो विशेष शब्द क्या हो जाएगा? पानी, क्योंकि ठंडा पानी है, ये तो विशेषण हो गया इसका। लेकिन पानी ठंडा पैदा करता है फिर, तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इसमें विशेष बताना है हम लोगों को। अनासक्ति, अनुशंसित, अपमानित। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनासक्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है? तो पौष्टिक, पाठकी, भावुक या विषाद। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा विषाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इसमें देखते हैं विशेषण क्या है। तो सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुँच। तो इसमें पांचवा भी देखें हम लोग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या है? विशेषण है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द में शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा से पूछा है। तो देखते हैं इसमें क्या है, आर्ष या ऋषि कल्प या ऋषि तुल्य या ऋषिवत। तो इसमें आर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भयभीत, निर्भीक या भीरु, भय। तो इसमें भय क्या है? विशेषण नहीं है। और भयभीत, भीरु और निर्भीक क्या है? ये सब विशेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याख्या भी देख सकते हैं हम लोग। व्याख्या ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याख्या पढ़ने से ज़्यादातर उदाहरण क्लियर भी हो जाते हैं और समझ में ज़्यादा आ जाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से भय जो है विशेषण नहीं है और भय विशेष है। इसका विशेषण भयानक होता है, जबकि भयभीत, निर्भीक तथा भीरु विशेषता बताने वाले शब्द है। अतः ये शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो कैसा है? कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी। तो इस मेधावी। एक प्रतिभाशील, जो प्रतिभा संपन्न छात्र होता है, उसका विशेषण क्या है? मेधावी। आइए नेक्स्ट। और उसका विशेष से क्या हो जाएगा? तो मेधा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो जब नीली साड़ी, इसका क्या बता रहा है कि कलर बता रहा है। जब किसी भी कलर की या छोटा बड़ा या कुछ उसकी बड़ाई किसी भी तरह से ये सब विशेषण होते हैं। किस तरह का? गुणवाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन सी सही है। उसकी गुणों की जो साड़ी कैसी है? तो नीली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद है? तो इसमें देखिए, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र। तो इसमें घर जो है ये बड़ा विशेषण हो जाता है, छोटा भी विशेषण है, नीला भी विशेषण है। कलर और साइज या उसका प्रकार जो भी होता है, ये सब क्या होता है? गुणवाचक, उसकी मतलब गुण बता रहे हैं, तो ये सब विशेषण में आ जाते हैं। और ये घर, आदमी, वस्त्र, ये क्या है? विशेष। जब भी किसी वस्तु या संज्ञा की विशेषता बताई जाए तो वो तो विशेषण हो जाता है, लेकिन जब विशेषण ही किसी वस्तु की विशेषता बताए तो वो सब विशेष हो जाते हैं, जैसे वस्त्र, आदमी और घर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेष शब्द है। तो पहला ऑप्शन है रामलला या बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराम। तो इसमें सीताराम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विशेष और विशेषण युग्मों में से एक गलत है। तो देखते हैं। सर्वसुलभ, ताजी रोटी या कर्मनिष्ठ या भाव विभव। तो सर्वसुलभ ये गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो इसमें वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, वह बहुत थक गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में विशेष पद है। तो कह रहा है अनुरागी, अनादरित, अपमानित या अग्नि। तो ये अग्नि, अभी ये पिछले वाले भी क्वेश्चन में आया था। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो ये उस मीठा अमरूद की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये उसका गुणवाचक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें भी प्रश्नवाचक, जाहिर सी बात वो उस प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें तुम कहाँ पढ़ते हो, तो इसमें प्रश्नवाचक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोभी किस विधि से
निर्मित विशेषण है। लोभी, तो इसमें देखते हैं संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या प्रत्यय विधि। तो ऑप्शन डी सही है, प्रत्यय विधि। ई प्रत्यय लगा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कौन सा शब्द युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, दो तीन और राम लक्ष्मण। तो हरा पीला ये भी रंग, साइज, और ये क्या है, संख्या, गणना, ये सब विशेषण होते हैं, लेकिन नाम विशेषण नहीं है। राम लक्ष्मण, ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो सात, काला, रावण या खट्टा। तो ऑप्शन ए, इसमें तो देखने से ही पता चल जा रहा है, ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष है, इसमें बताना है वह या श्रेष्ठ या उपासक है। तो इसमें उपासक क्या है, विशेष है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें क्या बताना है कि विशेषण और विशेष छांटना है, कितने विशेषण है और कितने विशेष दिया गया है। तो देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो इसमें जो है कि 4 विशेषण है और 2 विशेष है। ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसका विशेषता बता रहा है? तो किसकी बता रहा है? दूध की। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो इसमें विशेषण है सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक या परिणाम बोधक विशेषण। तो इसमें उनकी गुणों की तुलना, गुण गाया जा रहा है, तो ये उनका गुणगान गाना, मतलब कि विद्वान व्यक्ति का एक गुण है, वो पूजने योग्य है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। परिणाम, जब किसी का कोई चीज़ का परिणाम आता है, फल, संख्या तो जिसमें नंबरिंग हो, और सार्वनामिक जब किसी व्यक्ति का यह हुआ, यह सब सार्वनामिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो उत्कृष्ट, निकृष्ट या धृष्ट, विषाद। तो ऑप्शन डी सही है, विषाद, ये विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन या सुकुमार या मानस। तो ऑप्शन डी सही है, मानस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन ए है आगामी, शांत, काला या तुम। तो इसमें तुम क्या नहीं है, विशेषण नहीं है, ये सर्वनाम हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। विशेष शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा या लघु। तो क्या है ये? ललिता जो है विशेष शब्द है, जबकि सुंदर, लंबा और ये सब क्या विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी विशेष पद चुनना है, बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। उमा, कालिमा या मधुरिका या महिमा। तो उमा जो है विशेष पद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण पद है। तो उपासना या उद्गार, आयत, लोचना या वंदना। तो ये क्या है? ऑप्शन सी सही है, आयत लोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन ए है कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। तो ऑप्शन सी होगा इसका, कौटिल्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें विशेषण, इसमें ये बताना है विशेषण प्रयोग हुआ है कि नहीं। तो राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। आइए नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, वही क्वेश्चन दोहराया उसी तरह सा। लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया। गुलाब के फूल मुझे पसंद है।
तो ऑप्शन सी सही होगा, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो इसमें क्या बताना है कि वाक्य में है, ये पूछा है कि कितने विशेषण है और कितने विशेष है। तो पहला ऑप्शन है 3 विशेषण और 3 विशेष, 2 विशेषण और 2 विशेष, 4 विशेषण और 4 विशेष, या 3 विशेषण और 4 विशेष। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 4 विशेषण और 4 विशेष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो वाक्य में है 3 विशेषण और 2 विशेष, या 2 विशेषण और 3 विशेष, 2 विशेषण और 2 विशेष, या 3 विशेषण और 1 विशेष। तो ऑप्शन ए सही है, 3 विशेषण और 2 विशेष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य है, तो दशरथ, राम, प्राण या आकुल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्राण। आइए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो भयभीत, निर्भीक, भीरू, भय। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें भव। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, विद्वान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। तो ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए है व्यक्ति, कृषकाय या वह और दौड़ने लगा। इसमें विशेष से बताना है तो व्यक्ति होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस विकारी शब्द से संख्या की व्याप्ति या मर्यादित होता है उसे कहते हैं तो विशेषण। ऑप्शन बी सही है, विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण बताना है। अंधेरा, धीरे धीरे, चालन, चलन या सुंदर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, धीरे धीरे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो समुदाय बोधक या पुनरुक्ति बोधक या तो आवृत्ति बोधक या क्रम बोधक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, समुदाय बोधक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों शब्द है समुदायवाचक विशेषण या आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण। तो इसका ऑप्शन ए सही है, समुदायवाचक विशेषण। आइए नेक्स्ट, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक या परिणामवाचक या स्थानवाचक या कालवाचक। तो ये कैसा है, कालवाचक, प्रतिदिन। आइए नेक्स्ट शब्द चलते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ये छांटना है या बताना। कविता परिश्रमी युवती है या प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। यहीं सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। तो इसमें गलत हुआ है, महिलाओं का अस्पताल है जो जिसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है 4, 5 या 6 या 7। तो ये ऑप्शन डी सही है, 7। गुणवाचक के 7 भेद हैं। आइए देखिए, यहीं आता है इसमें ज़्यादातर काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा दृष्टव्य। आइए नेक्स्ट, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण है इसमें। तो घोड़ा या काला तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। गीला है, गीला सार्वनामिक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, गीला गुणवाचक विशेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें विशेष कौन है, आकाशी, आकाश, आराध्य या आश्रित। तो इसमें आकाश क्या है, विशेष है। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। तो अजय, अजीत, अकर्म या अनुशंसा। तो इसमें क्या है, अजीत क्या है, विशेषण है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट टॉपिक फिर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।